हेलो, आवाज जा रही है बेटा? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। ठीक बेटा, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा H2SO4 में थर्ड आपका है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर याद होगा बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर अगर हम एसिड में कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाइट्रिक एसिड होता है, उससे वीक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और कंपैरेटिवली इनमें सबसे वीक आर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। यानी अगर हम एसिड के ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को बेटा कंपेयर करें तो नाइट्रिक एसिड इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, so this sulfuric acid is able to oxidize the metal as well as non-metal in the following manner. But why it oxidizes? So because of H2SO4 produces nascent oxygen. H2SO4 को अगर हम इसका दिखाएं डिकम्पोजिशन तो ये वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन देता है, और इसी के कारण से ये अदर ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, जैसे यहां देखो बेटा C plus 2H2SO4, this will give you CO2 plus 2SO2 plus 2H2O. Carbon is oxidized to carbon dioxide. Next one is sulfur plus 2H2SO4. But एक चीज ध्यान देना बेटा, concentrate sulfuric acid is used for oxidizing purpose. तो देन 1s यहाँ है बेटा, 2s यहाँ है, तो ये मिल करके हो जाता है बेटा 3SO2। ठीक, हालांकि इसको चाहे तो ये वाला सल्फर आपका सल्फर डाइऑक्साइड में, और चूंकि 2SO2 यहां से निकलेगा तो वही दोनों जुड़ करके इकट्ठे लिख दिया जाता है 3SO2 एंड प्लस 2H2O। अगर मेटल में बात करें तो जैसे कॉपर है, याद होगा कंसंट्रेट H2SO4 है, ये आपको दे देगा कॉपर सल्फेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन कॉपर सल्फेट में, देन SO2 plus 2H2O. Like this you can use zinc also, Zn plus 2H2SO4, same condition, concentrate H2SO4, this will give you ZnSO4 plus SO2 and plus 2H2O। यानी ये मेटल और नॉन मेटल बेटा दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, और जो है ये इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को प्रूव करता है। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद salt of less volatile acid। reaction of salt of less volatile acid, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इसकी लो वोलेटिलिटी है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो, वाष्पशील, वेपराइज्ड होना, तो लो वोलेटिलिटी इसकी है। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड से जब रिएक्शन करता है उस करस्पॉन्डिंग एसिड को जनरेट कर देता है। और जो मोर वोलेटाइल एसिड हैं जनरली वो क्या है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट वगैरह है, और इसीलिए जैसे कैल्शियम फ्लोराइड ये साल्ट हुआ, जब ये H2SO4 से बेटा रिएक्शन करेगा तो ये मोर वोलेटाइल एसिड दैट इज HF दे देगा और प्लस CaSO4। इसी तरह से अगर हम CaCl2 कर दें तो देन ये हमको दे देगा HCl। HCl भी वोलेटाइल एसिड है। इसी तरह से अगर नाइट्रेट की बात करें, किसी दूसरे को भी ले सकते हो,
NaNO3 मान लो ले लिया आपने, H2SO4 कर दिया, ये भी मोर वोलेटाइल एसिड दैट इज नाइट्रिक एसिड देगा, और प्लस NaHSO4। यानी जो फ्लोराइड साल्ट है, क्लोराइड साल्ट है, नाइट्रेट साल्ट है, जब इनसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो करस्पॉन्डिंग एसिड देता है, और ये सभी एसिड मोर वोलेटाइल एसिड होते हैं। मोर वोलेटाइल मींस कि ये इजीली वेपोराइज्ड हो जाते हैं, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड लेस वोलेटाइल है, लो वोलेटाइलिटी है इसकी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का, याद होगा मैंने बताया है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 611 केल्विन होता है, वेरी हाई होता है, इसी कारण से इसकी लेस वोलेटिलिटी होती है। जबकि जो फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये मोर वोलेटाइल नेचर के होते हैं। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बेटा, तो सल्फ्यूरिक एसिड को याद होगा फर्स्ट डे ही मैंने कहा था कि दिस इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहते हैं बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका यूज लगभग हर टाइप की एक्टिविटी में आता है, ठीक ना, और इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के आधार पर किसी कंट्री की स्ट्रेंथ को भी मेजर किया जाता है। मतलब कि जिस देश में सल्फ्यूरिक एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करता है डिफरेंट मटेरियल्स का। जैसे कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, मेनली जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सबसे पहले जो है आप मेटलर्जी में अगर देखो बेटा, तो मेटलर्जी में आपने देखा ही है कि मेटल्स के क्लीनिंग में यूज किया जाता है, मेटल के गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, मेटल के इनेमलिंग में किया जाता है। इनेमलिंग का मतलब होता है कि मेटल के ऊपर ग्लास की एक पतली परत, ग्लास को मेल्ट करके मेटल के ऊपर एक पतली परत को चढ़ाया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनेमलिंग। इसके अलावा मेटल की रिफाइनिंग में, मेटल के रिडक्शन में, इन सब में इनका यूज किया जाता है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में, कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन में, इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने में किया जाता है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। प्लस इसका यूज बैटरीज में किया जाता है, और बैटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। सल्फ्यूरिक एसिड का 38% सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। अदर मटेरियल बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बेटा प्लास्टिक है, पेपर है, पेंट है, लैक्वर्स होता है, इन सब के प्रोडक्शन में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को लास्ट में लिख सकते हो लेबोरेटरी रिएजेंट, तो जनरल चीज है, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में होगा ही। और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बहुत सारी रिएक्शन के प्रिपरेशन में होता है, जैसे बेटा जो है नाइट्रेशन पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो नाइट्रेशन किसी भी कंपाउंड का करते हैं तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, जो वहां पर ये कैटलिस्ट का काम करता है या इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। और नाइट्रेशन के द्वारा 3 बहुत दमदार एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं बेटा। एक जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको डायनामाइट कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG बनाया जाता है, जिसको डायनामाइट कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन बनाया जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाया जाता है। ये सभी जो है एक्सप्लोजिव होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोसेलुलोज बनाया जाता है, जिसको गन कॉटन कहा जाता है, ये भी एक्सप्लोजिव होता है बेटा। ये सभी सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हर क्षेत्र में किसी रूप में आप लिख दो, आसानी से आ जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़े हो, तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। और इसका यूज जो है अदर चीजों की बात करें तो फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है। उसमें देखोगे सुपर फास्फेट बनाने में, या सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बनाने में, या अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, ये सब भी सल्फेट साल्ट होते हैं जो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा यूज होता है। ओके, नाउ
halogen family. Halogen family, or this one is also called as group 17 element. Why it is called halogen element? Because of halo means sea and plus genao means to produce. यानी समुद्र ये कहता है बेटा कि मैंने इनको पैदा किया है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरी फैमिली के एलिमेंट हैं, और इसीलिए इनको हाइलोजन एलिमेंट कहा गया। फिलहाल समुद्र कहता क्यों है? बिकॉज ऑफ 3 मेन एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 जो मेन एलिमेंट है बेटा इस ग्रुप के, इनका मेन सोर्स सी होता है या सी साल्ट होता है, यानी समुद्र के साल्ट से इनको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे क्लोरीन सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, क्लोरीन का सबसे मेन सोर्स जो है सोडियम क्लोराइड होता है, वो करीब 2.5% सोडियम क्लोराइड साल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है सी वाटर में। इसी तरह से ब्रोमीन जो है बेटा, ये ब्रोमाइड साल्ट के रूप में, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इन सब के रूप में प्रेजेंट होता है, या मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में ये साल्ट प्रेजेंट होता है। ये करीब 0.5% तक ब्रोमीन इनमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह से आयोडीन जो है बेटा एक एल्गी होता है सी में, जिसका नाम होता है लैमिनेरिया डिजिटेटम। लैमिनेरिया डिजिटेटम बेटा एक एल्गी है, शैवाल होता है एल्गी, और इसमें जो है आयोडीन प्रेजेंट होती है, और वो मेनली सोडियम आयोडेट के रूप में प्रेजेंट होती है। ओके, यानी जो आयोडीन इसमें प्रेजेंट होगी वो सोडियम आयोडेट के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये करीब 0.2% तक प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं 0.5% तक भी होता है, ठीक ना। लेकिन जो मेन सोर्स है, मेरा मतलब यहाँ सोर्स से है, परसेंटेज डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, क्योंकि साल्ट ज्यादा हो गया तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। लेकिन जो मेन सोर्स है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड साल्ट जो ऑब्टेन्ड होते हैं सी से ऑब्टेन्ड होते हैं। समुद्र से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है या इंडस्ट्रियली ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, और इसीलिए जो है इनको समुद्र से ऑब्टेन्ड होने वाले एलिमेंट या हैलोजन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि ये सभी सी साल्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, तो चूंकि ये सभी का सोर्स सी है, समुद्र होता है, इसीलिए इस ग्रुप को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 and 85. Out of these, astatine is radioactive in nature. About the discovery, fluorine was discovered by H. Moissan. H. Moissan was the scientist of France and discovered it in 1886. Chlorine was discovered by Seeley and their chela Priestley. सीले एंड प्रिस्टले ये बेटा स्वीडन के साइंटिस्ट थे, और इसकी डिस्कवरी 1774 में हुई थी। ब्रोमीन वाज डिस्कवर्ड बाय बेलार्ड। बेलार्ड was the scientist of France and discovered it in 1826. इसमें किसी किसी बुक में मतलब कहीं कहीं पर 1825 भी दिया है, बट 1826 ज्यादा बेटर है, ज्यादातर बुक में है। फिर आयोडीन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्टोइस, and Cartois was also the scientist of France, and it was discovered in 1811. Some places it is also written as 1812. Astatine was discovered by Corson
एंड मैकेंजी। Corson and Mackenzie. Corson and Mackenzie was also the scientist of France, and it was discovered in 1940. Okay, so about the discovery of these elements, fluorine was discovered by H. Moissan, France, 1886. Chlorine was discovered by Seeley and Priestley, Sweden के साइंटिस्ट थे, 1774 में डिस्कवरी हुई बेटा. ब्रोमीन इज डिस्कवर्ड बाय बेलार्ड, साइंटिस्ट जो है फ्रांस के थे, 1826 में डिस्कवरी हुई. आयोडीन कार्टोइस ने डिस्कवरी किया, ये भी फ्रांस के साइंटिस्ट थे और 1811 में डिस्कवरी किया. एस्टेटिन की डिस्कवरी कोर्सन, मैकेंजी और एक और इनके चेला थे, अगर जोड़ना चाहे तो सेग्रे, SEGRE, वो भी साइंटिस्ट थे, इनके साथ हेल्पिंग में थे. या तीनों ही साइंटिस्ट कह लीजिए फ्रांस के साइंटिस्ट थे और 1940 में इसकी डिस्कवरी हुई. ये जो है इनकी डिस्कवरी है. ओके, नाउ अबाउट द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ दीज एलिमेंट एंड इन दीज. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. हो गया बेटा? हेलो, यस यस. नाउ सी, अब इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन हर चीज को देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाए बेटा, इसका लास्ट 2s2p5, क्लोरीन में 3s2p5, ब्रोमीन में 4s2p5, आयोडीन 5s2p5 एंड एस्टेटिन 6s2p5. यानी all the element have similar electronic configuration and so these have get the proper position in the periodic table. Next, about the occurrence, ये एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं या कैसे पाए जाते हैं इनमें. तो फ्लोरीन की ऑकरेंस की बात किया जाए बेटा, तो फ्लोरीन इज मेनली फाउंड एज फ्लोरस्पार, CaF2, और क्रायोलाइट, Na3AlF6, और याद होगा एपेटाइट कंपाउंड, कैल्शियम में मैंने बात किया था, क्या होता है, Ca3PO4 ट्वाइस एंड CaF2, फ्लोर एपेटाइट इसका नाम था. कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम का मिनरल होता है बेटा, जिसको फ्लोरस्पार बोलते हैं. Na3AlF6 एल्युमिनियम का मिनरल होता है, जिसका नाम क्रायोलाइट होता है. और Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फ्लोराइड, ये कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्सी कैल्शियम फ्लोर एपेटाइट कहलाता है, या फ्लोर एपेटाइट सिंपली कह लीजिए एपेटाइट साल्ट होता है, जो कि पढ़े हो आप. ये कैल्शियम का मिनरल होता है और मेनली हमारे टीथ, बोन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है. ओके, वही चीज आगे हम बताएंगे कि फ्लोरीन जो है मेनली हमारे बोन्स में, टीथ में, प्लांट वगैरह में भी प्रेजेंट होता है. और एक आपको जनरल जानकारी के लिए बताते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड ये मिनरल है, लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड जो है बेटा वो टूथपेस्ट में मिलाया जाता है. और उसी टूथपेस्ट के कारण से देखे होगे क्लोजअप में रणबीर कपूर एकदम कूदने लगते हैं और सांसें ताजा जो दिखाते हैं, रहे सांसें ताज, आओ बुलाओ पास, क्या क्या उसमें डायलॉग मारते हैं. तो फ्लोरीन के कारण से, कैल्शियम फ्लोराइड के कारण से जो ब्रश करते हो और आपको ठंडक सी महसूस होती है या सांसें एकदम ठंडी सी लगती है, सांस तेजी से लेते हो, तो वो ड्यू टू फ्लोराइड साल्ट होता है, यानी उसमें कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है. और कैल्शियम फ्लोराइड करीब 0.1 पार्ट्स पर मिलियन मिलाया जाता है. ज्यादा क्वांटिटी हो जाए तो हमारे लिए डेंजरस भी होती है, यानी टूथ डिके स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और ज्यादा अच्छा लगता है, या एक प्रकार से कह दीजिए अपीलिंग नेचर वो करता है, यानी उस टूथपेस्ट को आपको ज्यादा करने की इच्छा हो, आपको अपील करता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है. ठीक. क्लोरीन बेटा, तो क्लोरीन का मेन सोर्स सोडियम क्लोराइड होता है. इसके अलावा जो है साल्ट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, 6H2O, ये कार्नेलाइट कहलाता है, मिनरल है क्लोरीन का. ये सी वाटर से ऑब्टेन्ड होता है और इसमें से भी हमें क्लोरीन ऑब्टेन्ड होता है. इसी तरह से ब्रोमीन बेटा, ब्रोमीन के लिए
सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन सब के रूप में पाया जाता है। और एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट यूपी बोर्ड की बुक में है कि कार्नेलाइट जो मिनरल होता है बेटा, इसी में ही जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है ये 0.5% प्रेजेंट होता है और इसमें से ब्रोमीन को ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक, कार्नेलाइट में भी ब्रोमीन MgBr2 के रूप में 0.5% करीब प्रेजेंट होता है और इस तरह से हमें ब्रोमीन ऑब्टेंड होता है। आयोडीन के लिए बेटा याद होगा कि हमने बताया सोडियम आयोडेट के रूप में प्रेजेंट होता है, करीब 0.2% तक होता है और ये जो है एल्गी से ऑब्टेंड होता है, समुद्र में पाया जाता है, जिसका नाम लेमिनेरिया डिजिटेटम होता है। और इसमें से जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें सोडियम आयोडेट के रूप में होता है और उसको याद होगा चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक, और एस्टेटिन चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो निश्चित रूप से इसका जो सोर्स है वो रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा का रेडिएशन होता है पार्टिकल्स का तो वहां पर एस्टेटिन का प्रोडक्शन होता है या एस्टेटिन फॉर्म होता है। अदर प्रॉपर्टी बेटा वन बाय वन, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस, सो द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस ड्यू टू decreasing the nuclear force of reduction due to increasing the size of element। और इसमें आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल ऑफ द एलिमेंट। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा किसी भी एलिमेंट में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात किया जाए, ये एक्सेप्शन है, ये पूछ सकता है आपसे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दिस एलिमेंट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस due to decreasing the nuclear force of attraction। however exceptionally, जहां पर exception वहीं पर आपसे question, however exceptionally the electron gain enthalpy of chlorine is greater than fluorine। reason behind it, due to smaller size of fluorine, fluorine has strong inter-electronic repulsion। Due to this repulsion, electron gain enthalpy of fluorine is less than fluorine, but in the part of remaining elements the electron gain enthalpy is decreases due to increasing their size, nuclear force of attraction is decreases। next है बेटा ionization enthalpy। तो नो प्रॉब्लम, क्या होगा, डाउन द ग्रुप decreases due to decreasing the nuclear force of reaction। इसी तरह से डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डाउन द ग्रुप मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज करता है जिससे डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज surface area is increases, so melting and boiling van der Waals force is increases, and so melting and boiling point is increases। however the melting and boiling point of fluorine is exceptionally very small। reason behind it, due to very small size। okay, due to very small size, exceptionally the melting and boiling point of fluorine is less than expected। लेस तो इसका सबसे कम होना ही चाहिए, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कम होता है और वो वन एंड ओनली ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज होता है, साइज। ओके, अदर प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगा बेटा, ऑल दीज एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज डायटोमिक means these element gets dimerized। क्यों,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन आप दे सकते हो फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। व्हेन इट एग्जिस्ट एज डाइमर फॉर्म, तो बोथ एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने का अर्थ है ऑक्टेट एक्वायर करने के लिए डाइमराइज रूप में है। दूसरा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इवन भी हो जाता है, ये भी रीजन होता है। ओके, ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंटल स्टेट में बेटा ऑल आर नॉन मेटल, हाउएवर down the group metallic character is increases due to increasing the size of element, and due to this reason iodine has luxure। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है। आयोडीन में कैसी लक्ष्यर होगी? आयोडस यानी बैंगनी कलर की होती है, ठीक ना, वायलेट कलर की होती है। एक चीज और बता दें, इनका नाम भी बेटा कलर के आधार पर है। जैसे हम फ्लेम टेस्ट की बात कर लें तो फ्लोरीन बर्न्स विद लाइट येलो और फ्लोरस मीन्स होता है लाइट येलो, इसीलिए फ्लोरीन रखा गया। क्लोरीन, क्लोरस मीन्स होता है ग्रीनिश येलो, तो क्लोरीन की फ्लेम ग्रीनिश येलो कलर की होती है, इसीलिए इसका नाम क्लोरीन रखा गया। ब्रोमीन मीन्स होता है ब्रोमस, ब्रोमस मीन्स होता है रेडिश ब्राउन, तो ब्रोमीन चूंकि लिक्विड एलिमेंट होता है, पढ़े ही हो, और इसका जो वेपर निकलता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम ब्रोमीन रखा गया। आयोडीन, आयोडस, आयोडस मीन्स होता है वायलेट या बैंगनी, तो आयोडीन का वेपर बैंगनी कलर का होता है, इसीलिए आयोडीन को आयोडीन नेम दिया गया, ठीक ना। इस तरह से इनका नेमिंग किया गया। और अब आगे देखो बेटा कि फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा बेटा? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, एंड आयोडीन एंड एस्टेटीन इज सॉलिड। Yes. ओके, सॉलिड होगा। फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड होगा, आयोडीन एंड एस्टेटीन आर सॉलिड। रीजन डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिससे बट नेचुरल है कि उनके जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन बढ़ेंगे तो अपने आप वो गैस से सीधा सॉलिड स्टेट की ओर जाएंगे। ओके, नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेप्शन है वही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले इसलिए आगाह कर दे रहा हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन मींस फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन का, और आयोडीन और आयोडीन का। यानी आप सीधा से जानते हो डाउन द ग्रुप size of element is increases, so the bond length is increases, and so bond dissociation enthalpy should be decreased. Clear? But Yes sir. exceptional behavior क्या है? Exceptionally the bond dissociation enthalpy of fluorine is less than chlorine as well as bromine also, दोनों से कम होता है, केवल आयोडीन से लार्जर होगा। और रीजन क्या आएगा? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसको ऐसा समझ लो बेटा, दो फ्लोरीन जब एटम होंगे तो इनमें दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वेरी स्मॉल साइज, और 7 टू जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत छोटी साइज, और 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ही लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा, जिसके कारण से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, और वो क्लोरीन कौन कहे ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, केवल आयोडीन से अधिक होती है। आयोडीन में भी आपको अगर हम डेटा की बात करें, आपको केवल कंपैरेटिव बताना है, हम आपको डेटा बता देते हैं। आयोडीन का बॉन्ड एंथैल्पी 151.2 किलो जूल पर मोल होता है, और फ्लोरीन का केवल 158 होता है, यानी केवल 7 पॉइंट ज्यादा है बेटा। थोड़ा सा और होता रिपल्सन तो सीधा आयोडीन से भी कम हो जाता है नहीं? यानी बीकेस्ट हम सीधा यूज करते है कि नहीं? लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू स्मॉल साइज, फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ड्यू टू दिस the bond enthalpy of fluorine is less than chlorine and bromine. Clear? Yes, so now बेटा
जी नेक्स्ट नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पहले बैलेंसी जान लो। बैलेंसी तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो। जनरल बैलेंसी सबकी क्या होगी बेटा? 1 होती है। फिर भी अदर एलिमेंट सोर्स बैलेंसी, फ्लोरीन की तो बैलेंसी 1 ही होगी। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन और अधिक बैलेंसी को शो नहीं कर सकता, या फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। बट क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट कैन शो वैलेंसी अप टू यस 7। याद होगा किसमें 7 होती है? IF7 Cl2O7 होगा। यानी अदर एलिमेंट बैलेंसी अप टू 7, यानी 1, 3, 5, 7 ये बैलेंसी शो कर सकते हैं। याद होगा इंटर हेलोजन कंपाउंड में आप पढ़ोगे ClF3 है, ClF5 है, IF7 है, ये सब पढ़ोगे उसी में हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड में। यानी जनरल बैलेंसी इनकी 1 होती है। फिर भी जो अदर बैलेंसीज है दीज कैन शो 1, 3, 5 एंड 7 आल्सो इन देयर कंपाउंड्स। About the compound, especially interhalogen compounds are there. About that I will discuss tomorrow. I think today we will not get the time. Second one is oxidation state. Now see, this is important. Oxidation state. General oxidation state of these elements is -1. However, these elements shows their oxidation state from -1 to +7. Okay, like -1, 0, +1, +3, या इकट्ठे दिखा दें, बाद में आपको हम अंदर अलग कर देंगे। +2, +3, +4, +5, +6, +7 दिख रहा है? नहीं सर। +6 एंड +7। एक चीज देख लो बेटा, आड नंबर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ये मेनली इंटर हाइलोजन में दिखती हैं। इंटर हाइलोजन कंपाउंड मींस जो हाइलोजन हाइलोजन में बनता हो, हाइलोजन है ना। आगे हम डिटेल इसका बताएंगे। लेकिन जो इवन नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ये मेनली ऑक्साइड में एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्साइड मींस जो उसके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होंगे वो ऑक्साइड कहलाते हैं। तो 8 नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटर हेलोजन में होंगी। जैसे आप देखोगे कि मान लो बन गया जैसे ClF, ClF3, ClF5, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर +1, +3, +5 हो गया, ठीक। IF7 हो गया तो यहाँ +7 हो गया। यानी इंटर हेलोजन कंपाउंड में 8 नंबर की आएंगी और इवन नंबर की जो है वो ऑक्साइड के साथ आती हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया BRO, यहाँ +2 हो गई। इसी तरह से जो है ClO2 है, यहाँ +4 आ गया। Cl2O7 है, +7 आ गया। इस तरह से क्या होगा बेटा कि डिफरेंट जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक ना। आगे ऑक्साइड वगैरह में आप देखोगे तो यानी मेनली इंटर हाइलोजन के साथ 8 नंबर वाली शो करते हैं और ऑक्साइड के साथ जो है इवन नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ये सभी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज क्या हो बेटा कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो this cannot show what पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन चूंकि बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। एक चीज और बता दें आपको बेटा, कहीं कहीं वो कंफ्यूज करता है, आप पढ़ोगे साइड बुक या एनसीईआरटी पढ़ोगे, HOF दिया है। HOF में बता देता है कि यहाँ पर प्लस है, बाद में उसी को डिनाई कर जाता है डिफरेंट बुक्स में या अलग अलग पढ़ते हो तो। बट हम सीधा सा जानते हैं कि जैसे इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं बेटा, दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो जैसे OF2 है, यहाँ फ्लोरीन निगेटिव में है, ऑक्सीजन पॉजिटिव में है, तो यहाँ HOF में
आप ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? इम्पॉसिबल है कि नहीं? नहीं सर। तो ये है कुल मिला के फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप सीधा सा लिखोगे कि फ्लोरीन जो है बेटा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ये पूछा जाता है, रीजन बताओगे ड्यू टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। चूंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इसके कारण से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। दूसरा, बट अदर एलिमेंट दैट इज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, these elements are less electronegative, they have vacant d orbital also, and so they show positive oxidation state and higher oxidation state also in their compounds। और जो है इस तरह से क्या होगा कि जो अदर एलिमेंट हैं चूंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इसके कारण से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से शो करेंगे। एक और चीज आप जान लो कि दीज एलिमेंट बिकॉज ऑफ शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सो intermediate oxidation state gets disproportionate, that is these elements shows disproportionation reaction। कैसे? यहां देखो X2, हम इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी को ले सकते हैं बेटा, फ्लोरीन को छोड़ करके X2 प्लस 2NaOH, हम यहां एलिमेंट लिख दें अगर कंफ्यूजन हो, Cl2, देन क्या हो जाएगा NaCl NaOCl एंड प्लस H2O। देखो Cl जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर -1 और यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों किया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरह से एक रिएक्शन बड़ी बैलेंस किए होगे, ये 11th में बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती रही होगी। ये हो जाएगा 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। Cl जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 और यहाँ NaClO3 में +5, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें Cl के बजाय आप ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को यूज कर सकते हो, सेम रिएक्शन होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी यहां पर जो है बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ओके, तो ड्यू टू शोइंग लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, these elements show disproportionation reaction, that is these element gets oxidized as well as reduced in their reaction। okay, कोई दिक्कत बेटा समझना? यहाँ पर चूंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो? यस सर। तो यहाँ पर ये इसकी आएंगी। नेक्स्ट है बेटा सर, बोलो, आवाज कट रही है बेटा। सर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाँ ठीक, बॉन्ड एंथैल्पी क्या? हेलो, अगर बॉन्ड दिख रही है नीचे जाए तो उसकी रिएक्टिविटी नहीं चाहिए ना? रिएक्टिविटी, हेलो, आवाज क्लियर नहीं बेटा। और कोई दूसरा सुन पा रहा हो तो बोलो, बताओ। और कोई दूसरा सुन पा रहा हो तो बोलो बेटा, आवाज अंगद की कट रही है। जैसे एक चीज सुनो, मैं जो कह रहा हूँ कि जो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि जो तुम कहना चाहते हो, बॉन्ड एंथैल्पी अगर डिक्रीज करती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए, यही कहना चाहते हो? बोलो। यस सर, यस सर। तो वो तो करती है, उसमें क्या हाँ दिक्कत सर। है? तो क्या यस प्रॉब्लम, सर। तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अरे भाई वहाँ किताब में कंडीशन, चिंता मत करो, कंडीशन भी देखा करो बाबू। वही चीज मैं आगे ले चल रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। आपकी बुक में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसको नहीं मेंशन किया है, ठीक ना बेटा? तो वो ऑक्सीडेशन वाले में ही पूरा घुमा के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी ले लिया। मैं आपको